आइए परसेंटेज की क्लास सेकंड में बात करते हैं, जो आपके क्वेश्चन नेक्स्ट कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। सेकंड वीडियो है परसेंटेज की। 3 से 4 वीडियो में परसेंटेज टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके रिवेन्यू में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। यहाँ पर देखो एक संख्या, जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या यहाँ पर है, तो इसका मतलब दोनों जगह संख्या क्या है, सेम। और इसका मतलब हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, और संख्या हमें वही माननी है जो नीचे वाली संख्याओं से क्या हो, कट जाए। अगर आप कोई और ऐसी संख्या मानते हो जो नीचे वाली संख्याओं से नहीं कटती, तो आंसर तो आएगा मगर वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए पता होना चाहिए कि नीचे वाली संख्याओं का ही एलसीएम संख्या क्यों माना जाता है। अब हम क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20। इसका मतलब संख्या आपकी 20 मान लीजिए। 20 को गुणा करना था 3/5 से, मगर 20 को गुणा कर दिया गया 7/4 से। तो जो आपका आंसर आना था 12, वो आंसर आ गया आपका 35। मतलब राइट आंसर 12 था, गलत आंसर कितना आ रहा है, 35। तो कितने की आप गलती कर रहे हो, 23 की। 23 की आप गलती कर रहे हो किस पर, 12 पर, 100 पर कितना। और ये मैंने आपको बताया था ये इसके दुगने के आसपास है, तो इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 - 1/12। अगर परसेंटेज में लाना है तो 200 में से 8 सही 1/3% घटा दो, तो 191 सही 2/3% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। संख्या वही माननी है जो नीचे वाली संख्याओं से कट जाए। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक छात्र एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसके उत्तर में गलती का परसेंटेज कितना होगा। बनाकर देखिए कितना आंसर आ रहा है, 64%। संख्या क्या मानेंगे, 3 और 5 का एलसीएम। तो जो संख्या मानेंगे 3, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब 15 की गुणा करनी थी आपको 5/3 से, मगर आपने 15 की गुणा कर दी 3/5 से। तो जो आंसर आपका आना था रियल में 25, मगर वो आंसर आ रहा है गलती से 9। तो कितना कम आ रहा है, अगर आप देखें तो 16 कम आ रहा है। 16 कम किस पर आ रहा है, 25 पर। 100 पर कितना आंसर आ जाएगा, 64%। 64% के उत्तर में क्या हुई है, गलती। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। देखते हैं कितना आ रहा है। तैंतालीस सही 3/4%। देखिए संख्या क्या मानेंगे, 3 और 4 का एलसीएम मतलब 12। 12 को गुणा करना था 4/3 से, मगर 12 की गुणा कर दी 3/4 से। जो आंसर आना था 16, वो आंसर आया 9। कितने की गलती आई, 7 की।
7 की गलती आई किस पर, 16 पर, 100 पर कितना, 43 सही 3/4% की क्वेश्चन में क्या हो चुकी है, गलती। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 43 सही 3/4%। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें, कह रहा है अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए तो कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर बताओ। देखो, अगर हम इनकम की बात करें तो एक होती है इनकम, एक इनकम टैक्स, और एक होती है नेट इनकम। आय, आयकर और शुद्ध आय। ध्यान रखना, इनकम टैक्स का इफेक्ट जो पड़ता है वो नेट इनकम पे पड़ता है, ना कि इनकम पर। जैसे मानकर चलो आपकी इनकम है 100 में से आपने 20% आपने टैक्स दे दिया, मतलब 20 रुपये टैक्स दे दिया, तो आपके हाथ में रुपए कितने आ रहे होंगे, 80। अब मानकर चलो मैंने इनकम टैक्स बढ़ा दिया, अब 25 कर दिया, तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। आपकी फ़र्क किस पे पड़ेगा, इस पर। तो आपके पास रुपए कितने आएंगे, 75। अब देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं मैंने इसको कितने % बढ़ाया है, तो 5 बढ़ाया है, किस पर, 20 पर, 100 पर कितना, तो मैंने इसको कितने % बढ़ाया, 25%। इसका मतलब मैंने इनकम टैक्स जो है वो बढ़ा दिया 25%। इनकम टैक्स मैंने बढ़ा कितना दिया, 25%। इसके कारण इनकम देखो कितनी कम हो गई, 5 कम हो गई, किस पर, 80 पर, 100 पर कितना, तो 5 80 पर 100 पर कितना, 1/16। 1/16 की वैल्यू क्या होती है, 4, 6 सही, 6 सही 1/4। तो देखो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क सारा किस पर पड़ रहा है, इस पर। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब कैसे हम इस क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। समझना, जो इफ़ेक्ट इस पर पड़ा उसी के कारण इफ़ेक्ट इस पर पड़ रहा है। कैसे करेंगे अब समझना। इसका मतलब मैं ये कहूँगा, इनकम टैक्स का 19% बराबर है शुद्ध इनकम के 6% के। क्लियर सी बात? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जितना इसमें बड़ा होगा उसमें इसमें कमी आई होगी इतने की। तो इनकम टैक्स अपॉन शुद्ध इनकम बराबर 6/19। इसका मतलब अगर इनकम टैक्स 6 है तो शुद्ध इनकम कितनी है, 19। इसका मतलब आपकी आय कितनी होगी, 25। तो कह रहा है इनकम टैक्स की रेट बताओ। अब 25 रुपये पर आप कितना टैक्स देते हो, 6, तो 6 रुपये का टैक्स देते हो 25 पर, 100 पर कितना, तो आंसर आ जाएगा 24%। क्लियर है? क्यों जोड़ा जाता है, क्यों घटाया जाता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
ये क्यों जोड़ा गया है तो समझ में आ गया होगा ना। किसने? ये लंबा नहीं है, समझाने के लिए बताया गया है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसको जोड़ो, 1906 25 25 पर 4 का टैक्स दिया, 24% आंसर आ गया। ओरल करना होता तो मगर ये चीज़ समझानी जरूरी है। नेक्स्ट लगाओ। पंद्रह %। अब देखो, आप कहेंगे इनकम टैक्स का 17%, इनकम टैक्स का 17% बराबर है शुद्ध इनकम के 3% के। यहाँ से इनकम टैक्स और शुद्ध इनकम का रेशो निकालिए, 3/17। इसका मतलब आपकी आय 17 और 3 20, टैक्स आपका 3 रुपये, शुद्ध इनकम आपके 17 रुपये। 3 रुपये का टैक्स दे रहे हो, कितने रुपए पर? 20 पर। 100 पर कितना? आंसर आ जाएगा 15% का आप क्या दे रहे हो? टैक्स दे रहे हो। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? अगला लगाइए। कितना आ रहा है? कर लिया? नहीं, नोट पढ़ लो। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71.3% भरा है। तो 71.3% की वैल्यू बताइए कितनी होती है? 5/7। अगर हम बात करें, डब्बा जो है 71.3% भरा हुआ है, तो सीट की संख्या जितनी भी है उसका 71.3/7
तो 71 सही 3/7% की वैल्यू होती है 5/7। 5/7 बराबर दे रखा है आपका 25 के। तो सीट की संख्या एक डिब्बे में सीट की संख्या बराबर हो जाएगी 25 गुणा 7/5 मतलब 35। एक डिब्बे में जितनी सीट हैं उतने ही क्या हैं, डिब्बे हैं। तो डिब्बों की संख्या भी कितनी आ गई, 35। तो अगर मैं निकालूं कुल सीट कितनी होंगी, एक डिब्बे में 35 सीटें हैं और टोटल 35 डिब्बे हैं। 35 गुणा 35 करेंगे 1225। ये आपकी कुल सीट आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है ज्ञात करो ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर हमेशा 20% खाली रहती है। तो 1225 का 20% खाली रहना है तो 80% जा रहा होगा। 80% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 980। तो हमेशा जो सीट में जाते होंगे वो 980 लोग जाते होंगे। नोट डाउन कर लीजिए। क्या गलती हो गई, सदमा कैसे लगा, फिर आंसर तो नहीं आया। हाँ तो ये तो बड़ी हुई निकाल दी। कह नहीं रहा ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को लेके जाएगी। तुझे लगेज वाले डिब्बे में डाल देते होंगे। वो कहते होंगे, ये कहेंगे मट्ठी पापड़ी खा रहा है, मैं डाल दो लगेज में। किस में डिब्बे में, कौन सा में, चैन वाले डिब्बे में? अच्छा जेंट्स, अच्छा आदमी वाले। मुझे लगा चैन वाले डिब्बे में सफ़र करा। चलो अगला लगाओ। जब से ऋतिक ने सफ़र करा तब से जेंट्स के भी डिब्बे बन गए अलग। सोच सकते हो ऋतिक ने कितने लोगों का शोषण करा है। बनाइए। क्वेश्चन नंबर कहाँ था, 24 आ गया। 20 नंबर लगाओ। हटाओ भाई से। ऊपर से पकड़ के रखो ना, ऊपर टॉप पे पकड़ो भाई तक से। नहीं बना, हो गया। कितना आ रहा है, 1620। देखो कह रहा है एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ता है। कितने समय में 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार उसे पहले से 10% जगह ज़्यादा छोड़नी है। तो देखिए अगर आदमी 10 मिनट में
10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है तो 1 मिनट में 2 लाइन टाइप करता होगा, और उस 2 लाइन में कितने % जगह खाली छोड़ता है? 8%, तो 92% बढ़ता होगा। इसका मतलब एक आदमी 2 लाइन टाइप करता है और उसका 92% बढ़ता है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? 1 मिनट में किया गया काम ही क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। अगला क्वेश्चन में दिया कि 40 लाइन के 23 पेज टाइप करने हैं, और इस बार पहले से 25% जगह ज़्यादा खाली छोड़नी है। तो पहले जगह खाली छोड़ता था 8%। 8% का अगर मैं 25% निकालूं तो आंसर आएगा 2% ज़्यादा छोड़नी है। इसका मतलब उसे जगह ज़्यादा कितनी छोड़नी है? 10%। अगर 10% ज़्यादा जगह छोड़नी है तो भरनी कितनी पड़ेगी? 90%। उसकी क्षमता कितनी है? 2 लाइन पेज टाइप कर सकता है और भर कितना सकता है? 92%। परसेंटेज से परसेंट 23 चौके ये 10, ये 45, आंसर आ जाएगा 450 मिनट में। वो 23 पेज के इस लाइन के 40 लाइन के 23 पेज क्या कर देगा? टाइप कर देगा। क्लियर है? आसान से कैलकुलेशन पे कुछ नहीं था, आदमी की क्षमता निकालनी तो उस क्वेश्चन को बनाना था। अगला लगाइए। देखिए, कह रहा है अगर x y से 25% ज़्यादा है तो y x से कितने प्रतिशत कम कमाता है? जो x है वो y से 25% ज़्यादा कमाता है, तो ये 100 कमाता है, तो ये 125 कमाता है। क्वेश्चन में बोला y x से, तो जिसके पीछे से लिखा होता है वो इसकी वैल्यू नीचे 125 नीचे। y x से कितना कम कमा रहा है? तो कितना कम कमाता है? 25। परसेंटेज में निकालना है गुणा 100, आंसर आ जाएगा 20%। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे इसे फ्रैक्शन से भी करते हैं तो 25% की वैल्यू लिखते हैं, कितनी होती है? 1/4। इसका मतलब अगर ये 4 कमाता है तो ये कितना कमाता है? 5। ये x y x से, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 5। कितना कम कमाता है? 1 गुणा 100, तो भी आंसर 20% आ जाता है। फ्रैक्शन से ही बनाकर आप लोग करते तो। जैसे अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करें, अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन वाली दे रखे परसेंटेज। तो इसमें दे रखा है कि अगर किशन की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है, तो सबसे पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 16 सही 2/3 की 1/6। इसका मतलब किशन की जो आय है वो राधा से 1/6 कम है, तो इसकी 6 है, तो इसकी कितनी होगी? 5। क्वेश्चन में पूछा राधा की आय किशन से, तो किशन की आय नीचे, किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? किशन की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है, ठीक है। किशन की आय नीचे आएगी ना 5, किशन से किशन की आय नीचे आएगी, कितनी कम है? राधा की आय से किशन की आय कितनी, राधा की आय किशन से कितनी ज़्यादा है? 1 गुणा 100, आंसर कितना आ जाएगा? 20%। क्लियर है? कोई डाउट? जिसके पीछे से लिखा होता है उसकी वैल्यू नीचे आएगी। पहले वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ।
अगला देखिए, पी क्यू से 6 गुना है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए, पी क्यू से 6 गुना है, जो पी है वो क्यू से 6 गुना है, ठीक है। क्यू पी से, तो पी की वैल्यू नीचे से कितना कम है, तो कितना कम है 5 × 100, 83 सही 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। कितना आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, कह रहा है किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और 60% लड़के हैं। 60% की फ्रैक्शन बनाओ, तो 60% की फ्रैक्शन हो जाएगी। 60% अगर बॉयज़ हैं तो 40% लड़कियां होंगी, और लड़कियों 40% की वैल्यू दे रखी है 972। रेशो बना लो, ये 3 और ये 2 की वैल्यू दे रखी है 972। कितने गुना दे रखी है? 486 गुना। इसका मतलब लड़कों की भी संख्या भी 486 गुना होगी। आंसर आ जाएगा 1458। क्लियर है? परसेंटेज के क्या बना लिया हमने? फ्रैक्शन। यहाँ से ही फ्रैक्शन बना सकते थे, यहाँ से ही बना सकते थे, दोनों जगह से आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? क्यों आंसर गलत आया था भाई? लड़कियों की वैल्यू 3 कहाँ है? तो लड़के हैं 3, लड़के कहाँ दे रखे हैं? लड़के हैं 60%, तो लड़के 60% है और लड़कियां 40। हाँ, अब मैंने क्या करा, किसी का तो कुछ बढ़ावा थोड़ी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लड़कियों को विश्वास नहीं है, तुम्हारी गलती हो जाती है। अगला देखो, कितना आ रहा है? और क्या बरात में आया? गलत है। क्वेश्चन पूछा क्या है और तुम क्या बता रहे हो? हाँ, 39% सही है। हाँ सही है।
देखिए नोट पर लगा लो बेटा, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। बस कह रहा है एक छात्र के 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो गया। देखो इसमें 3 तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला पूछा जाता है टोटल मार्क्स, पेपर जो है टोटल कितने नंबर का था, टोटल मार्क्स। दूसरा पूछा जाता है पासिंग मार्क्स। तीसरा पूछा जाता है पासिंग परसेंटेज। अब देखिए कह रहा है 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। अगर एक बच्चा 25% नंबर लाया तो वह पास होने से 210 नंबर कम ले आया। लेकिन अगर वह 55% नंबर लाता तो वह पास होने से 240 अंक ज़्यादा ले आता। तो अगर मैं बात करूं वो कितने परसेंट नंबर ज़्यादा लाया, 30%। इस 30% नंबर ज़्यादा लाने से जो वो 210 नंबर कम ला रहा था वो भी कवर करे और 240 ज़्यादा भी ले आया। तो कितने नंबर ज़्यादा ले आया, 450। 30% नंबर ज़्यादा लाने से 450 नंबर ज़्यादा ले आया। क्लियर। अब या तो आपसे जैसे पूछा गया 100% की वैल्यू, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दो, तो 1% की वैल्यू आ गई 15। पेपर जो भी होगा वो 100% का होगा। इसका मतलब पेपर कितने नंबर का है, 1500 नंबर का। टोटल मार्क्स कितने आ गए, 1500। अगर मैं पास मार्क्स देखूं तो मुझे पता है 25% की वैल्यू निकालता हूँ। 1% की वैल्यू है 15, तो 25% की वैल्यू हो गई 25 गुणा 15, 375। 375 नंबर तो वो लेकर आया, मगर 210 से क्या हो गया, वो फेल। तो इसका मतलब 210 नंबर और लाता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए, 585 नंबर चाहिए। अब वो कह रहा है पासिंग परसेंटेज बताओ। तो पासिंग परसेंटेज बतानी है तो या तो आप ये देख लो कि 210 कितने % है, 1% बराबर किसके है, 15 के। तो या तो आप 210 को 15 से भाग दे दो। 210 को जब 15 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 14%। इसका मतलब जो व्यक्ति है वो कितने % नंबर कम लाया है, 14%। तो लाया तो 25% है और 14% नंबर कम लाया है। तो टोटल कितने % नंबर पास होने के लिए चाहिए, 39%। या आप ऐसा कर सकते हो कि 585 नंबर पास होने के लिए चाहिए, कितने में से, 1500 में से। तो 100 पर कितना, तो तब भी 39% आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, आपको ना पासिंग परसेंटेज टोटल मार्क्स नहीं निकालने पड़ेंगे इस वाले मेथड से। इस वाले से आपको टोटल मार्क्स नहीं निकालने, डायरेक्ट आप परसेंटेज से भी आप इसका आंसर निकाल के ला सकते हो। क्लियर, नोट डाउन कर लो। क्लियर। दूसरा तरीका देखो इस क्वेश्चन को करने का, किस तरीके से आप डायरेक्ट पासिंग परसेंटेज ही निकाल पाओगे। डायरेक्ट पासिंग परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, दूसरा समझना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट पासिंग परसेंटेज ही क्वेश्चन में पूछ रखी है और कुछ नहीं पूछ रखा तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। जो परसेंटेज के बीच का अंतर है, कितना अंतर है, 30%। उस 30% को जो नंबर का रेशो है उसमें बांट दो। काटेंगे 7 और 8, कितना आ रहा है, 15। 15 को कितना कहा जा रहा है, 30, मतलब कितने गुना, 2 गुना। तो ये 14 आ गया और ये कितना आ गया, 16।
इसका मतलब ये पास होने से कितने परसेंट नंबर कम लाया, 14%। ये पास होने से कितने परसेंट नंबर ज़्यादा ले आया, 16%। तो या तो इसमें 14 जोड़ दो तो 39 आ जाएगा, या इसमें 16 घटा दो तो आपका आ जाएगा। तो डायरेक्ट इस मेथड से आप परसेंटेज निकाल पाओगे डायरेक्ट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। पासिंग परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो जो परसेंटेज के बीच का अंतर है उसे नंबर के रेशो में बांट दो, जो जितने नंबर कम लाया उसको जोड़ दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? कौन से मेथड से करा था? दोनों। अगला बनाइए। कितना आ रहा है? 40%। कह रहा है एक स्टूडेंट 36% नंबर अंक प्राप्त करता है, 36% प्राप्त करता है और वह 32 अंक कम ले आता है। अगर वो 48% नंबर लाता है तो वह 64 नंबर ज़्यादा ले आता है। अभी बताया परसेंटेज के बीच का जो अंतर है, कितना अंतर है आपका? 12%। इसको बांट दीजिए नंबर के रेशो में। तो नंबर के जब आप रेशो में बांटेंगे तो 1 और 2, आपका जोड़ 3 आ रहा है, 3 को कह रहा है 12, मतलब 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना और इसका 4 गुना 8। इसका मतलब पासिंग से आप 4% नंबर कम लाए हो और यहाँ पर आप देखो तो 8% नंबर ज़्यादा ले आए हो। या तो इसमें 4% जोड़ दो तो आप पास हो जाओगे, या तो इसमें से 8% घटा दो तो आपका पासिंग नंबर आ जाएगा। इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे आपके? 40। क्लियर? अगला लगाइए। कितना आ रहा है? गलत है। देखें, कह रहा है एक छात्र 40% अंक लाता है, एक छात्र 40% अंक लाता है अब 50 नंबर से फेल हो जाता है। अगर वो 50% नंबर लाता है तो वह 40 अंक ज़्यादा ले आता है। मैंने बताया जो परसेंटेज के बीच का अंतर है उसके नंबर के रेशो में बांट दो। 10 को आप बांटेंगे 5:4 में, आपका जोड़ आ रहा है 9। 9 को कितना कह रहा है? 10। तो अगर आप 1 की वैल्यू निकालें तो 10/9। 5 की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यही आपको जोड़ने हैं।
तो 50/9, 5 सही 5/9। तो इसका मतलब इसमें आप 5 सही 5/9% जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 45 सही 5/9%। क्लियर? जोड़ने वाली वैल्यू निकालोगे तो जोड़ना कठिन नहीं होगा। कोई डाउट हो तो बताओ। तो निकला क्यों नहीं था आंसर? कौन सा फर्स्ट? फुल मार्क्स वाला? कोई नहीं, देखो रफ करो से। फुल मार्क्स वाला देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है 40% नंबर लाया, 40% नंबर लाया तो 50 अंकों से फेल हो गया। जब 50% नंबर लाता है तब वह 40 अंक ज़्यादा ले आता है। तो यहाँ से आप 10% की वैल्यू निकाल दो। 10% की वैल्यू आ गई 90। क्लियर? 10% की वैल्यू 90 आ गई तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो 50 की वैल्यू निकाल दो। तो 50 की वैल्यू कितनी है? 9 से भाग कर दो। 5 सही 5/9%। तो इसमें 5 सही 5/9% जोड़ दो तो भी आंसर 45 सही 5/9% आ जाए। ठीक है? कोई सा ही मेथड लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं दोनों मेथड ही आपको बताएं। और कोई डाउट? अगला लगाओ। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक छात्र 30% अंक लाता है और 5 नंबर से फेल हो जाता है। 30% नंबर लाता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। 40% नंबर लाता है तो 10 अंक फालतू ले जाता है। 10% की वैल्यू आ गई आपकी 15। टोटल मार्क्स निकालने हैं। टोटल मार्क्स तो 100% की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये इसका 10 गुना तो इसका 10 गुना। इसका मतलब टोटल जो पेपर है वो 100 नंबर का है। अगर मुझे पासिंग परसेंटेज निकालनी है, पासिंग, तो मुझे 30 में जोड़ना पड़ेगा कुछ। तो 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो 1.5 आ जाएगी। वही है, रेशियो में बांट के भी कर सकते हो, जैसा मर्जी आप करिए। तो आप 5 की वैल्यू निकाल दो, 5 को 1.5 से भाग कर दो तो ये ऊपर आ जाएगा। तो आपका 15 या 45, ठीक है, 1/3 आ जाएगा। इसमें जोड़ दो 33 सही 1/3% यहाँ पर। क्लियर है? कोई डाउट? हो गया? क्लियर है टाइप? अगले लो।
देखिए बनाकर देखिए क्या है आंसर। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक कमरे में दो तरह के जानवर, कुछ बिल्ली हैं कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्कुट खाए गए, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बताइए कितनी होगी। आप ध्यान देखो समझो, अगर मैं ये कहता मानकर चलो सभी जानवर जितने भी जानवर हैं वो सभी के सभी 9 ही बिस्कुट खा रहे हैं, बिल्ली भी 9 बिस्कुट खा रही है, कुत्ता भी 9 बिस्कुट खा रहा है, तो अगर सभी के सभी जानवर 9 बिस्कुट खाते हैं और जानवर हैं कितने 45, तो कितने बिस्कुट खाए जाएंगे। तो 450 में से 45 घटा दो, 405 खाए जाएंगे। मगर आप यहाँ पर देखो खाए कितने गए हैं 345, इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा खाए गए हैं, कितने कम खाए गए हैं, कितने कम बिस्कुट खाए गए हैं 60। ये 60 कम बिस्कुट कितने खाए होंगे, क्योंकि हर बिल्ली 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा कम खाती है, तो अगर हर बिल्ली 2 बिस्कुट कम खाती है तो ये 60 बिस्कुट कितनी बिल्लियों ने कम खाए होंगे 30। तो 30 तो क्या आ गई बिल्ली, 30 बिल्ली है तो 15 क्या होंगे कुत्ते। क्वेश्चन ख़त्म। बस इतना सा आसान सा क्वेश्चन है। आप क्या कहते, जो ज़्यादा वैल्यू है ना उसी को लेना ज़्यादातर, ठीक है। कम लेकर भी कर सकते थे, कम लेकर करना चाहते तो कम लेकर भी कर सकते थे। जैसे आप कहते कि सारे के सारे जानवर कितने ही बिस्कुट खाते 7, अगर सारे के सारे जानवर 7 बिस्कुट ही खाते और जानवर कितने 45, तो कितना आ जाता 315, मगर बिस्कुट खाए कितने गए 345, तो कितने ज़्यादा बिस्कुट खाए गए 30। ये जो 30 बिस्कुट ज़्यादा खाए होंगे वो कुत्तों ने खाए होंगे, क्योंकि हर कुत्ता कितने बिस्कुट एक्स्ट्रा खाता है 2, तो इसको 2 से भाग करते तो 15 कुत्ते आ जाते और बिल्ली कितने आ जाती 30, ठीक है। मगर आप ज़्यादा लेकर करेंगे तो इससे कैलकुलेशन आसान बन जाएगी और कुछ नहीं, सोचने की क्षमता सही बढ़ जाएगी। कम लेकर भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। चाहे कम लो चाहे ज़्यादा, मगर सोचना आपको आना चाहिए कि मैंने कम लिया है तो चीज़ कम निकल कर आ रही होगी, तो ज़्यादा वाली चीज़ तो भाग करेंगे। अगला लगाओ क्वेश्चन। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। देखते हैं
जब घायल हुआ कितने आए भाई? 70-210। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं, सिर गिने जाने पर 280 आते हैं। इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि सारे के सारे जानवर, टोटल 280 जानवर हैं। अब कह रहा है जो जानवर हैं वो चूहे और कबूतर हैं, चूहे के 4 पैर और कबूतर के 2 पैर, या तो 2 से लेकर निकालो या 4 से, वो आपके ऊपर है। तो मानकर चलो मैं 2 से ही निकाल लेता हूँ, जिससे कैलकुलेशन आपकी छोटी बैठ जाए, बड़े से भी निकाल कर दिखा देंगे। तो मानकर चलो सभी जानवरों के 2 ही पैर होते हैं, तो पैरों की संख्या कितनी आ रही होती है? 560। मगर रियल में पैरों की संख्या कितनी आ रही है? 820। कितने का अंतर आ रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 260 का अंतर आ रहा है। ये 260 का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि हर एक चूहे के 2 पैर एक्स्ट्रा होंगे, तो 2 से भाग दे दो तो 130 तो चूहे हो गए और 150 क्या हो जाएंगे? कबूतर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 280 के 280 जानवरों के 4 पैर होते हैं, तो 1120 आपका टोटल आ रहा होता, मगर पैर हैं कितने? 860। कितना? 820। तो कितना ज़्यादा आ रहा है? 300। ये 300 ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कबूतर के 4 पैर ले लिए। तो इसको 2 से भाग दे दो तो कबूतरों की संख्या 150, जो चूहों की संख्या 130 आ जाती है। ये आपके सोचने के ऊपर बात है, आप किस चीज़ से निकालना चाह रहे हो। आएगा आंसर दोनों ही उससे, एलिगेशन से भी निकाल लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एलिगेशन से कोई दिक्कत नहीं है, एलिगेशन ही बता देते हैं। एलिगेशन के लिए क्या है, आप कहेंगे एक तरफ ले लीजिए चूहे और एक तरफ ले लीजिए कबूतर। आप कहेंगे अगर सारे के सारे चूहे होते तो ये कैलकुलेशन आपको 2 बार करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन आपको 2 बार करनी पड़ेगी अगर आप एलिगेशन लगाएंगे कि अगर सारे के सारे चूहे होते तो पैरों की संख्या कितनी आ रही होती? 1120। अगर सारे के सारे कबूतर होते तो पैरों की संख्या 560। ना सारे चूहे हैं ना सारे कबूतर, इसीलिए पैरों की संख्या कितनी आ रही है? 820। इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे 300, इससे इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो 260। रेशो बना लो, 0 से 0 कट जाएगा, 13 और 15 का रेशो आ जाएगा, टोटल आ गया 28। 28 को क्वेश्चन में बोला गया 280, 10 गुना, तो चूहे आ गए 130, कबूतर आ गए 150। तो एलिगेशन से भी आप कर सकते हो। क्लियर? अगला लगाइए। ये अपने ऊपर है, आप क्या सोच के आप कैसे क्वेश्चन बना रहे हो। यहाँ 6000 लिखा है बेटा, ये 6000 आएगा। पानी देना, पानी।
बनाओ। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं आज की क्लास के, फिर क्लास ऑफ कर देंगे। नहीं हो पा रहा। देखिए, कह रहा है अगर किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, कितने तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। इधर नोटपैड लगा दो, क्योंकि दिक्कत क्या है, अगर दूसरी चीज़ दिख रही होती है ना तो बच्चे का ध्यान उधर ही जाता है। ठीक है, देखो कितने तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बात करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। आप अगर यहाँ पर बात करें, मैं कहता हूँ कि सारी जनसंख्या सिर्फ 5% ही बढ़ी, कम से कम ले रहे हैं। तो 6000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ, तो 6000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो जनसंख्या बढ़नी कितनी चाहिए, 300। मगर जनसंख्या बढ़ी कितनी है, 500। जनसंख्या बढ़ी कितनी है, 500। तो कितना अंतर आ रहा है, 200। ये 200 अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने महिलाओं का तो 4% बढ़ाया है नहीं, तो इसका मतलब मैं कहूँगा 4% जो है ये जो आ रहा है 4%, ये महिलाओं का आ रहा है। क्लियर सी बात। तो महिलाओं का 4% बराबर इसके है। तो अगर मैं वुमेन निकालूं कितनी है, तो ये 4% आपको पता होगा 4/100 ऊपर जाकर पलट जाता है, तो 100/4 सॉल्व करोगे तो ये 50। तो वुमेन कितनी है, 5000, तो मैन कितने होंगे, 1000। तो पहला क्वेश्चन तो इस करने का तरीका यही था जो अभी आपको बताया। आप क्या कहते हैं कि सारी की सारी जनसंख्या सिर्फ कितनी बढ़ी, 5%। तो 5% बढ़ती तो मेरी जनसंख्या बढ़ी कितनी, 300। मगर बढ़ कितनी गई है रियल में, 500। तो कितनी बढ़ी है, 200 और बढ़ानी है। ये 200 बढ़ी हुई और क्यों आ रही है, क्योंकि महिलाओं का 9% बढ़ा है, ना कि 5%। तो महिलाओं का 4% बराबर किसके आ रहा है, 200 के। तो इसका मतलब महिलाएं कितनी हो गई, 5000, और आदमी कितने हो गए, 1000। पहली बात क्लियर है। दूसरा, आप इसको बड़ी वाली संख्या लेकर भी सोच सकते थे, मगर वही चीज़ है, जितना आप छोटी लोगे या बड़ी लोगे, उस बस ये देखो क्वेश्चन किससे आसानी से ज़्यादा आपका बन सकता है। आप अगर देखो 6000 का 9% निकालो, तो 6000 का 900 540। इसका मतलब जनसंख्या रियल में बढ़ तो कितनी रही है, 500, और यहाँ पर 540 आ रही है। ये 540 क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने क्या करा, आदमियों का भी 5% एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, 4% क्या ले लिया, आदमियों का एक्स्ट्रा ले लिया, इसलिए जनसंख्या 40% एक्स्ट्रा आ रही है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैन का 4% बराबर किसके है, 40 के। तो 100% बराबर किसके होगा, मतलब 1000 के। तो आदमी कितने आ गए, 1000। तो औरतें कितनी आ जाएंगी, 5000। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। क्लियर। आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। एलिगेशन कैसे निकालते हैं, आप कहते हैं मैन कितने बढ़े, 5%, वुमेन कितनी बढ़ी, 9%, और ओवरऑल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी है, तो 500 जो है वो 6000 का कितना परसेंट है, ये निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो गए, क्लियर से 1 जीरो से ये जीरो गया, तो 550 बटे कितना आ जाता, 6। सॉल्व करते 25/3
3 आ जाता, ठीक है, 25/3% आ जाता, समझते चलो। तो 25/3% आ जाता। अगर मुझे नीचे से 3 गायब करना है, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कैसे आप इस चीज़ को सोच सकते थे। 3 गायब करना है तो सबकी गुणा 3 से कर दो, तो यहाँ पर आ जाता 15, यहाँ पर आ जाता 27 और यहाँ पर आ जाता 25। इसका डिफरेंस यहाँ लिखते 10 और इसका डिफरेंस यहाँ लिखते 2। रेशियो बनाते 1:5 आ जाता। क्लियर से याद? जोड़ कितना आ जाता? 6। 6 को क्वेश्चन में बोला कितना गया है? 6000। तो इसका मतलब कितने गुना? 1000 गुना। तो इसका भी 1000 गुना कर देते 1000 और इसका भी 1000 गुना कर देते 5000। तो आदमी कितने? 1000, औरतें कितनी हैं? 5000। इसके अलावा एक तरीका और आप कर सकते थे, आप परसेंटेज ना लेकर संख्या ले लेते। संख्या कैसे? ये तो नोट डाउन हो गया होगा। संख्या कैसे ले लेते आप? कर लेना इसे नोट डाउन, ठीक है, जिस बच्चे ने नोट डाउन नहीं करा। संख्या लेकर कैसे कर सकते थे आप? रफ करूं? आप यहाँ पर क्या करते हैं, एलिगेशन में परसेंटेज ना लेकर आप संख्या ले लेते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, 6000 का 5% निकालो, तो 6000 का 10% कितना है? 600। तो 5% कितना होगा? 300। 6000 का 9% कितना होगा? 540। ना जनसंख्या 300 बढ़ी है ना 540, बढ़ी कितनी है? 500। यहाँ अंतर आ जाता 200, यहाँ अंतर आ जाता 40 का। रेशो बन जाता 1:5 का। जोड़ कितना आ जाता? 6। 6 को बोला कितना गया है? 4000। 6000 कितने गुना? 1000 गुना। तो इसका 1000 गुना करते 1000, इसका 1000 गुना करते 5000। तो एक क्वेश्चन के करने के बहुत तरीके होते हैं। बात यह है कि आप पेपर में बैठ के एट द टाइम कौन सा तरीका आपके दिमाग में आ रहा है। खाली यही नहीं है कि इति सिद्धम यही एक तरीके है, बहुत तरीके होते हैं। हर क्वेश्चन हर मास्टर के अलग अलग तरीके होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन सेम होते हैं, मास्टर अलग अलग इसलिए होते हैं कि हर मास्टर का अपना तरीका अलग है पढ़ाने का, ठीक है। तो आप कितने भी तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, मैंने बता के दिखा दिया। कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर? अगला क्वेश्चन होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। जहां आपको सहूलियत लग रही हो वही परसेंटेज आप ले लिया करो। पहली परसेंटेज है आपकी 5 और दूसरी है 8। पुरुष बढ़ रहे हैं, महिलाएं बढ़ रही हैं 5% और पुरुष बढ़ रहे हैं 8%। ये आपका 8% है, जो पुरुष हैं वो 8% है और जो महिलाएं हैं वो आपकी 5%, ठीक है, 5% और 8%। क्या 3200, क्या 6400? वुमेन 3200। ठीक है, देखो क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। वही चीज़, आदमी बढ़ रहे हैं 4% से, 8% से, और महिलाएं बढ़ रही हैं 5% से। सबसे पहले आप ये करो, आप जनसंख्या का सिर्फ 5% बढ़ाओ। अगर 9600 का 5% निकालते हो तो आता है 480। 480 आ रहा है, मगर जनसंख्या बढ़ कितनी रही है? 672 बढ़ रही है।
जनसंख्या रियल में बढ़ कितनी रही है 672। इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ तो अंतर आ जाएगा। मतलब जनसंख्या रियल में बढ़ी कितनी 192 और बढ़नी चाहिए। अब ये 192 किसका बढ़ रही होगी, क्योंकि आदमियों को भी मैंने 5% ही बढ़ाया है। इसका मतलब आदमियों का मुझे 3% और बढ़ाना था, तो आदमियों का 3% ही किसके बराबर आ रहा है 192 के। क्लियर सी बात। तो मैन बराबर कितने आ जाएंगे 192 गुणा 100/3, तो आदमी आ जाएंगे 6400, तो औरतें कितनी आ जाएंगी 3200। ये तो हो गया पहला तरीका। क्लियर। अब दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हो, 9600 का क्या निकालो 8%, तो जितना ज़्यादा आ रहा होगा वो महिलाओं का परसेंटेज बढ़ाकर कर सकते हो। तीसरा मेथड एलिगेशन में परसेंटेज बनाकर कर सकते हो। चौथा मेथड वैल्यू लेकर बना सकते हो। तो जैसे मर्जी आप करिए, किसी भी चीज़ से आपका आंसर बनकर वही आएगा जो यहाँ पर आ रहा है, इसके अलावा नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको कल मिलेगा। चलिए कल फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।